बार और 96 विधानसभा उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। कल सुबह 7 बजे से पड़ेंगे वोट। दांव पर लगी है भाजपा की साख। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार। 11 मई को होगा मतदान। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी और भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा जारी। आज सीएम योगी कानपुर सहित 3 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी धुआंधार प्रचार जारी। आज भी निकाय चुनाव के प्रचार में लगाएंगे पूरा जोर। कानपुर में करेंगे रोड शो। बस्ती में बसपा के विधायक दूध राम ने बसपा के लिए वोट मांगे। पत्नी लता देवी के लिए कर रहे चुनाव प्रचार। विधायक दूध राम की पत्नी बसपा से लड़ रही नगर पंचायत नगर के अध्यक्ष का चुनाव। अलीगढ़ में बसपा नेता इमरान मसूद ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद के समर्थन में जनसभा की। कहा भाजपा को हटाने के लिए बसपा को जिताना जरूरी। सपा मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। सपा प्रवक्ता राजीव राय के करीबियों सहित 1000 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कोपागंज थाने में एफआईआर दर्ज। वाराणसी में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कम वोटिंग और फिल्म केरल स्टोरी पर प्रतिक्रिया दी। बोले कम वोटिंग होने की चिंता का विषय। केरल स्टोरी पर कहा कुछ लोगों को लग रही मिर्ची। मेरठ में सपा में गुटबाजी। अखिलेश के रोड शो के रूट पर लगाए सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह के विरोध के पोस्टर। जयवीर को आरएसएस की ड्रेस में दिखाया। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। मुस्लिम समुदाय को बताया देश की ताकत। एक बार फिर संविदा कर्मियों को लेकर जताई चिंता। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा नेताओं में खुलकर सड़क पर सामने अंतरकला आई। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का आरोप। बदायूं में दातागंज कस्बे में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा। सपा पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यशेखर को बीजेपी में शामिल करवाया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बड़ौत में प्रचार किया। नगर निकाय चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। पीलीभीत में निकाय चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने। दोनों प्रत्याशी एक ही जगह आमने सामने नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आए। दोनों में जमकर वार पलटवार हुआ। एटा में 11 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी। प्रेक्षक डीएम एसएसपी ने लिया जायजा। 10 मई को पुलिस फोर्स, 11 मई को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। बस्ती जनपद में निकाय चुनाव का प्रचार जारी। सपा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी ने कहा कि बीजेपी बजरंगबली का नाम लेकर अल्पसंख्यक वर्ग को डराना चाहती है। भाजपा को छोड़कर सभी दलों के प्रत्याशियों ने मतगणना में हेराफेरी की आशंका जताई। मैनपुरी में सभी पार्टी के नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। पीलीभीत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कमर खिलाने नहीं, विरोधियों की जमानत जब्त करने आया हूं। आप सबसे वोट नहीं, कर्ज मांग रहा हूं जो सूद ब्याज के विकास के रूप में अदा कर दूंगा। भदोही में डिप्टी सीएम ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। ब्रजेश पाठक ने कहा हार के डर से विरोध दल नहीं कर रहे प्रचार। गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारियां तेज। 13 मई को 2 चरणों में होगी मतगणना। चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा। डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की आर्थिक तौर पर मदद की। गुड्डू मुस्लिम को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई। डॉक्टर अखलाक ने अतीक के बेटे असद को आर्थिक तौर पर मदद की थी। दिल्ली में गिरफ्तार असला तस्कर की मदद से असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे। अतीक अहमद और अशरफ शूटआउट का मामला। विस्तार की रिपोर्ट अब तक न आने से एसआईटी की जांच लटकी। विस्तार की रिपोर्ट भी जांच टीम को अब तक नहीं मिल पाई। मेरठ के शराब माफिया बदन सिंह बंदों पर बढ़ाया जाएगा इनाम। 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बंदों पर 5 लाख इनाम करने की तैयारी। डीजीपी ने शासन से बंदों पर इनाम बढ़ाने की सिफारिश की। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्य परवेज और रईस पर बड़ा खुलासा। निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ वोटिंग का चला रहे थे अभियान। सरकार को गलत साबित करने के लिए चला रहे थे अभियान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।